गुड इवनिंग गाइस, दिस इज विशाल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एक क्विक अपडेट है। आज जो हम हमारी जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग रहती है वो आज हमने नहीं की ड्यू टू टेक्निकल इशू। ऑफिस में थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था मॉर्निंग में। एज पर अवर सेटअप हमें मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेड लेना पड़ता है, तो मॉर्निंग में इंटरनेट इशू की वजह से हमारी एंट्री मिस हो गई। तो उसके बाद इशू रिजॉल्व होने के बाद ये सिर्फ एक लॉट में देखने के लिए लिया गया था एंड उसके बाद उसे एग्जिट किया है। तो आज कोई ट्रेड नहीं बना हमारे लिए। तो क्विकली हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल थर्सडे वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शंस में। तो अगर निफ्टी को 15 मिनट्स चार्ट्स पे अगर आप देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है एंड निफ्टी एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन के हाई पे क्लोज हुआ है। तो मॉर्निंग में क्या हुआ है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद अगेन यस्टरडेज का जो टेस्टिंग मतलब जो यस्टरडे का जो लो है वो टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन में ऊपर गया है। यहाँ पे हमें डबल बॉटम टाइप एक स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड उसके बाद रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो कल क्या हो सकता है, कल के लिए एक मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है यानी ये लेवल ब्रेक करता है तो एक क्विक मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो कम से कम ये हाई तक बनेगा एंड सेकंड टारगेट ये हाई तक बनेगा। तो मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है तो 17,215 के पास एंड सेकंड जो टारगेट है वो है 17,280। तो कल वीकली एक्सपायरी है तो उसके लिए हम ओआई डेटा देखेंगे, क्या क्या पोजीशंस बनी है। तो ये चेंज इन हुआ है। चेंज इन हुआ है में आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सॉरी, ये बैंक निफ्टी है, निफ्टी का देखते हैं अभी पहले। तो निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है कि 17,000 पे सबसे ज़्यादा पुट पे ओपन इंटरेस्ट है। तो पुट पे ओपन इंटरेस्ट है मतलब क्या है, पुट राइटर्स एग्रेसिव है। मतलब पुट राइटर्स ने 17,000 के पुट्स बेचे हैं। मतलब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट को 17,000 के ऊपर क्लोजिंग दे, ऐसा पुट राइटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 17,000 मार्केट के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा कल के लिए। एंड उसके बाद मतलब रेजिस्टेंस का है वो देखने के लिए हमें कॉल पे ओपन इंटरेस्ट कहाँ है सबसे ज़्यादा वो देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कॉल पे ओपन इंटरेस्ट है 17,500। तो 17,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पर अभी फिलहाल वो बहुत दूर है मार्केट के लिए और कल वीकली एक्सपायरी है। तो उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है वो देखने को हमें चाहिए। तो 17,400 एंड 17,300, मतलब लगभग सेवन हर एक 100 पॉइंट के बाद एक हेवी कॉल राइटर्स है। तो जैसे कि चार्ट पे देखने को मिल रहा है 17,280 के पास एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ तक जाना चाहिए, उसके बाद एक सेल ऑफ अगेन आ सकता है। एंड कल वीकली एक्सपायरी है तो मार्केट इसी रेंज में क्लोज होने के चांसेस है। अगर मार्केट को निगेटिव होना है तो मार्केट को गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा और ओपन होने के बाद ये जो दो बार जो सपोर्ट लिया था इसको ब्रेक करके नीचे जाना पड़ेगा। सो एक अपडेट है कि आज यूएस में एफओएमसी मीटिंग है, मतलब जो फेड की जो मीटिंग रहती है अबाउट द इंटरेस्ट रेट एंड ऑल, उसके बारे में आज मीटिंग है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होता है ग्लोबल मार्केट के लिए। तो आज रात को यूएस मार्केट कैसे परफॉर्म करते हैं डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में वो देखने पड़ेगा। अगर यूएस मार्केट बियरिश होते हैं तो हमारा मार्केट कल डेफिनेटली गैप डाउन ओपन होगा और गैप डाउन होने के बाद ये लेवल ब्रेक करते कि नहीं ये देखने पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मार्केट इस रेंज में रहना चाहिए, बिकॉज कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी पे जो बड़े लोग होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग करके दोनों साइड की प्रीमियम खाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये निफ्टी के लिए था। अभी हम बैंक निफ्टी में जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी अगर हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखें 15 मिनट के, तो 1 2 3 4 5 दिन बैंक निफ्टी के रेंज में बना रहा है। तो बेसिकली क्या होता है एक्सपायरी पे ना, एक अगर मार्केट एक रेंज में है और मार्केट उस रेंज में ही ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रेंज के हायर रेंज से अगेन सेलिंग है और इस रेंज में क्लोजिंग दे दे। बिकॉज एक्सपायरी पे क्या होता है, ये जो रेंज क्रिएट किया ना, यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे होते हैं, यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे होते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो एग्रेसिवली अगेन कॉल राइटर्स आएंगे और उसे नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ से पुट राइटर्स मार्केट को ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि मार्केट इस रेंज में बना रह सकता है। अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना है तो इस रेंज का ब्रेकआउट अगर कल देता है तो वो साइड मार्केट जा सकता है। पर एक प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी स्क्रिप्ट एक डायरेक्शन में कंटिन्यूस मतलब नहीं जाती, वो वेव वेव फॉर्म में जाती है। तो अगर हम देखें बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है और कल भी अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से अगेन फेक ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट को इस रेंज का ब्रेकआउट करना है तो कम से कम यहाँ जाके थोड़ा सा टाइम पास करके देन दोपहर के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो उस ब्रेकआउट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ये दो ऑप्शंस मतलब 39,600 एंड 38,500, ये दो ऑप्शंस बेचकर आप ट्रायंगल बनाकर उसको उसमें से जो थीटा डी के मिलने वाला है वो आप लेने की कोशिश कर सकते हो।
तो ये था बैंक निफ्टी के लिए। तो अब अभी हम क्विकली स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कौन से स्टॉक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस में क्या हुआ है कि अगर हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करें तो बजाज फाइनेंस में यहाँ पे एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन मैंने जैसे कि बताया, डिमांड जोन क्या होता है, जिस जोन से बायर्स आए और मार्केट को ऊपर लेके जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बजाज फाइनेंस इस लेवल से कंटिन्यूसली अप मूव गया, अगेन इस लेवल के पास आया ऊपर गया, अगेन इस लेवल के पास आया सपोर्ट लिया, एक बार इसने ये लेवल ब्रेक किया बट अगेन उस लेवल में आ गया, मतलब यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन जैसे दिखाया और इस रेंज के अंदर आ गया, फिर से इस लेवल को टेस्ट किया है, अगेन दिस लेवल को टेस्ट किया है एंड अभी क्या हुआ है, अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे इस लेवल के पास, मतलब ये डिमांड जोन के पास हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस पैटर्न का नाम है डबल बॉटम। तो डबल बॉटम क्या होता है, मार्केट पहले एक बॉटम बनाता है, अगेन ऊपर जाता है, सेकंड बॉटम बनाता है उसी लेवल के पास एंड अगेन ऊपर जाता है एंड ये जो एरिया होता है, ये इस एरिया को हम नेकलाइन कहते हैं। तो अगर ये नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है कल, मतलब जो ये डबल बॉटम हमें देखने को मिल रहा है और ये एरिया है, इस एरिया का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो ये रेंज है डबल बॉटम की जो हाइट है वही ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने पॉइंट्स हैं वह अगर हम ऊपर प्रोजेक्ट करें तो वहाँ तक हम टारगेट बन सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस अगर फ्लैट ओपन होता है उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देते हैं 5 मिनट की कैंडल, तो आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट कम से कम 7315 तक होना चाहिए। सेकेंड स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर आर्ली टाइम फ्रेम देखें तो हमें देखने को मिल रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद एक पुल बैक लिया एंड अगेन उसी लेवल से एक बाउंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक रेंज बन रही है, तो ये रेंज हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अभी क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाए तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बजाज फिंसर में देखने को, अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिल रही है। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अभी आज हुआ है, मतलब तो कम से कम क्या होता है, मार्केट को अगर नीचे भी जाना है ना, तो अगर ये घुमा है नीचे से तो एक ये पुल बैक देगा ऊपर की तरफ एंड पुल बैक देके अगेन इस रेंज के हाई एंड से अगेन सेलिंग आएगी एंड देन फॉलो का। तो हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है कल के लिए, तो टाइम फ्रेम 5 मिनट करेंगे एंड ब्रेकआउट देखेंगे। तो ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद अगर अल्ट्राटेक सीमेंट कल फ्लैट ओपन होता है, ये हाई को अगर तोड़ता है तो अगेन आपको एक अपनी देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए आप ट्रेड कर सकते हो। अगर इसको डाउन साइड में आपको ट्रेड करने बियरिश, तो इसे कम से कम गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आना चाहिए और इस लेवल के पास थोड़ा सा टाइम पास, मतलब साइडवेज होके अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन करना चाहिए, तो आप तब उस bearish trade में आप एंटर कर सकते हो। तो ये बजाज अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए था। तो थर्ड स्टॉक है हमारा सन फार्मा। तो सन फार्मा में भी क्या दिखाई दे रहा है कि 5 मिनट की अगर टाइम फ्रेम देखें हम तो एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है जहाँ से सन फार्मा बार बार सपोर्ट रह रहा है, अगेन ऊपर से एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एंड इस ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट करके उसी जगह पे रिटेस्ट करके क्लोजिंग दिया है। तो अगर थोड़ा सा हम जूम इन करेंगे और यहाँ पे प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इस लेवल पे सन फार्मा ने क्लोजिंग दिया है। तो क्या हो सकता है सन फार्मा में, अगर सन फार्मा कल थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद ये लेवल क्रॉस करता है तो आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो और उसको कम से कम टारगेट फर्स्ट टारगेट आपका ये बनेगा, सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक बन सकता है। अगर आपको या इसमें सेल साइड की एंट्री लेनी है तो ध्यान में रखें कि नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन है। अगर आप देखें तो सन फार्मा में नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ये इस ट्रेंड लाइन का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक सेल साइड एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे थोड़ा सा दोपहर तक टाइम पास करके दिन ये ब्रेकडाउन देता है तो उस साइड आप सेल की एंट्री ले सकते हो। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एनालिसिस अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।